आदिवासी जन चेतना के लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज बहुत बड़ा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर आदिवासियों, शोषितों और मजबूर वर्ग के लिए काम किया, उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री की आदिवासी समाज के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका है। भारत और राज्य की सरकार इस क्षेत्र में अनेक कार्य कर रही है। हमारे राज्य में भी 5 तरह के जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, जिनके उत्थान के लिए हम अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं और निकट भविष्य में इस दिशा में और भी गंभीरता के साथ काम किया जाएगा। हमारे आदिवासी आज बहुत बड़ा दिन है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2021 से भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया, बड़ा संघर्ष किया और वो सच में एक बहुत बड़े समाज के नायक थे। उस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आज एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से वो हमारे आदिवासी जनजाति समाज, उन सब के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी की है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, कौशल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनकी तरक्की हो, उसके लिए आज एक भारत की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अनेक कार्य कर रही है और हम सब की भी प्राथमिकता है। राज्य के अंदर हमारे यहाँ भी 5 प्रकार की जनजाति निवास करती है। उन सभी जनजातियों का उत्थान हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आएं, समाज के हर क्षेत्र में वो कदमताल करें, सब में उनकी सहभागिता हो। उसके लिए हम अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं और निकट भविष्य में भी चलाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 7 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी 2024 का द्वीप प्रज्वलित करते हुए शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की, प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने विभागीय स्टॉल का निरीक्षण भी किया और कहा कि हर साल बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर आयोजित होने वाला ये मेला देवभूमि की आस्था का प्रतीक होने के साथ ही हमारी समृद्ध परंपराओं का भी प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ कि मनोकामना करने का मेला होता है और निश्चित रूप से मेला यहाँ पर विकास प्रदर्शनी के रूप में भी आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने अलग अलग अपने स्टॉल लगाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे उनके उत्पाद हैं, व्यंजन हैं। ये निश्चित रूप से मेला हमारे राज्य की जो अनमोल धरोहर है, उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेगा। इससे पूरे क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर हमारे जो स्कूलों के छात्र छात्राएं आए हैं, उनको भी एक मंच प्रदान करेगा कि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मैं आज सभी को बैकुंठ चतुर्दशी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और मेला सफल हो। जिन उद्देश्यों के साथ लगाया गया है, उन उद्देश्यों को प्राप्त। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य पार्टियां अब अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में लगी हुई है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी 2 दिनों से गांव-गांव जाते हुए बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके समर्थन में लोगों से अपील कर रहे हैं वोट की। जनता का जिस प्रकार से उनको सहयोग मिल रहा है, उसे देखते हुए वो पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी, जीत बीजेपी की होगी। बड़े मार्जिन से केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करवाने का बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा वो दावा ठोकते नजर आए। उन्होंने कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान केदारनाथ की यात्रा को पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर उठाने का काम किया, वो किसी से छिपा नहीं है। केदारनाथ के विकास को देखते हुए यहाँ के लोग जरूर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल है, यहाँ पर बड़े भारी मतों से वो जीतने जा रही है, ये आश्वासन देते नजर आए, ये दावा करते नजर आए अनिल बलूनी।
देखिए, मैं पिछले 3-4 दिन से केदारनाथ विधानसभा में प्रवास कर रहा हूँ जी। और जो हमारा कार्यकर्ताओं से बात हुई है, जो आम आदमियों से जितना भी फीडबैक मिला है और जो मीडिया के साथियों से भी जो बातचीत हुई है, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली, बहुत ही आराम से जीतने जा रही है। हमारी जो प्रत्याशी है, उसकी समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा है, लोगों से जुड़ाव भी ज़्यादा है और लोगों का उनके ऊपर विश्वास भी ज़्यादा है। और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा है कि केदारनाथ के लोग, जब भी हम उनसे बात कर रहे हैं, हमारी विधानसभा के लोग, तो वो लोगों का कहना है कि हमने 10 साल पहले भी यात्रा देखी है, मोदी जी के कार्यकाल के बाद किस प्रकार से यात्रा कई गुना बढ़ गई है, वह भी हमने देखा है। हम हर जगह जाके लोगों को यह भी विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले समय में हम यात्रा को और भव्य बनाने वाले हैं। आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर यात्रा को दोगुने करने का हमारा लक्ष्य है। हमारा ये भी प्रयास है कि आने वाले समय में जो हमारे यहाँ भाई हैं, जिनका जीविका उपार्जन यात्रा के साथ जुड़ा है, उसको और सरलीकरण कैसे किया जाए, कैसे जो हमारे लोग वहाँ पर कार्य करते हैं, चाहे हमारे टेंट वाले भाई हो, चाहे हमारे खच्चर वाले भाई हो, चाहे हमारे वहाँ चाय पानी वाले भाई हों, उन सबको किस प्रकार से 1 साल का भी लाइसेंस दिया जाता है। हमारी तैयारी कि उनको 3 या 5 साल का लाइसेंस दिया जाए। धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। घाटों पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था जता रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि इस समय आस्था का पूरा भरमार लगा हुआ है। हर इंसान देश मतलब यूपी के और अपने इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे दर्शन करने, पुण्य प्राप्त करने आया हुआ है। और बहुत से लोग हैं जो अपना पिंड दान करने आए हैं और जितने भी अपने पूर्वजों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे करने आए हैं। तो आज के स्नान से ये प्राप्त होता है कि मतलब बोला जाता है एक तरीके से कि जो धार्मिक जगह होती है वहाँ पे स्नान करने से 100 गुना या 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरीके से कि इस जगह की, हरिद्वार की, एक अलग ही महत्व है। जैसे ये कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और इसमें सब स्नान तुलसी की पूजा करी जाती है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान होता है, तुलसी पूजा होती है, तुलसी का सारा जो स्नान करते हैं, फिर यहाँ आके गंगा स्नान करते हैं और उसमें 365 बत्तियाँ जलाते हैं और अपनी तुलसी की परिक्रमा करते हैं। यहाँ हम तो हर साल ही आते हैं स्नान करने का। यहाँ स्नान करने से मतलब ये है कि अपनी शांति मिलती है, पवित्र होते हैं, शांति मिलती है और भगवान का थोड़ा सा ध्यान लगता है उसमें कि जो हमने पूरे महीने की तपस्या करी है उसका हमारे को गंगा स्नान करने से फल मिलेगा। भगवान अपनी भक्ति देंगे, भक्ति के लिए हम आते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर हरिद्वार में प्रभात फेरी और शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी का शुभारंभ हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे में हुआ, जो निर्मल संतपुरा गुरुद्वारे तक पहुंची। इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। गुरबाणी के मधुर शब्द गाते हुए गुरुद्वारा परिसर तक पहुंचे। गुरुद्वारा निर्मल संतपुरा के महंत जगजीत सिंह ने प्रभात फेरी का नेतृत्व किया। महंत जगजीत सिंह ने कहा, गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व पूरे विश्व में श्रद्धा के साथ, उमंग के साथ मनाया जाता है। इस साल भी मनाया जा रहा है। उनके उपदेश हमें जीवन में एकता, भाईचारे और मानवता की सेवा का महत्व सिखाते हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनके इन कहे हुए वचनों का अनुसरण कर सकें। वहीं बैकुंठ चतुर्दशी पर गोधुरी बेला पर खड़े दिए का अनुष्ठान शुरू हुआ, जिसमें 177 निसंतान दंपतियों ने अनुष्ठान में हिस्सा लिया। बता दें आपको, यह अनुष्ठान संतान कामना के लिए निसंतान दंपति रखते हैं। सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़े दिए का अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। जिन लोगों की अपनी संतान नहीं हो पाती है वो इस अनुष्ठान को करते हैं, इस अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं। इसे खड़ा दिया कहा जाता है और 177 दंपतियों ने इस खड़े दिए अनुष्ठान में हिस्सा लिया।
इधर से हमें किसी ने बताया था, तो हम लोगों ने आस्था के साथ इधर आए हैं। हम लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों ने भगवान बाकी भोले बाबा की मर्जी है, अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है। इस मंदिर के बारे में सुना था कि जिसके मतलब बच्चे नहीं होते हैं उसके लिए किसी ने बताया था कि आपको दीप ज्वलित करना पड़ेगा, तो वो करा था हम लोगों ने तभी। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित इस पर्व के मौके पर गंगा घाटों पर हजारों दीप जलाए गए, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक अनुपम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। इस दौरान हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और गंगा घाट पर जलते दीपों की रोशनी ने वातावरण में एक अद्भुत श्रद्धा का माहौल बना दिया। आज कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यहाँ जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, यह गंगा सभा तीर्थपुरोहित समाज का एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम देवताओं को दीप समर्पित करते हैं, माँ गंगा को दीप समर्पित करते हैं और पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने अपने देवताओं को तृप्त करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ दीपदान करते हैं। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह आज हर की पौड़ी पर हजारों दीप प्रज्वलित किए गए हैं और पूरी हर की पौड़ी जो है दियों की रोशनी से पूरी प्रकाशमान है और आतिशबाजी आप देख सकते हैं बहुत हुई है और पूरी चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। और आज इस भव्य दृश्य को, भव्य और अलौकिक दृश्य की साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में पूरे देश और पूरे विश्व से श्रद्धालु हर की पौड़ी पर मौजूद है और सभी यहाँ दीप प्रज्वलित कर माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज दीप प्रज्वलन के उपरांत सुबह कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान करके माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और हम सब सभी की सुख समृद्धि और शांति के लिए और देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। वहीं अल्मोड़ा जिले के मोहान स्थित IMPCL के निजीकरण के विरोध में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनगर संजय नेगी समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने IMPCL के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। 2 घंटे तक सांकेतिक उपवास इस दौरान रखा गया। उन्होंने कहा, फैक्ट्री से हजारों कर्मचारियों और ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। कर्मचारियों के साथ आसपास के कई गांवों के लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, ये लड़ाई कर्मचारी के अधिकारों की है, उनकी आजीविका को बचाने की है। की लड़ाई अपने हाथ में 16 अक्टूबर से माननीय हरीश रावत जी ने जिसने रामनगर में पद यात्रा निकालकर इसका शुभारंभ किया। हमारा विधिवत ये 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के ऊपर, हमारा बाल दिवस के ऊपर पहले से ये कार्यक्रम तयशुदा कार्यक्रम था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी केदारनाथ उपचुनाव के कारण, व्यस्त होने के कारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने इस जो हमारा तयशुदा कार्यक्रम था उसमें 2 घंटे का उपवास यहाँ पर रखा और भारत सरकार को और राज्य सरकार को जगाने का काम किया है। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे कर्मचारियों की ताकत और जन जो संयुक्त संघर्ष समिति सारे दल के लोग इनको समर्थन दे रहे हैं, इस पर हमारी सफलता मिलेगी। और मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री जी जब नारायण दत्त तिवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। देखिए, सरकार द्वारा IMPCL का निजीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे यहाँ के कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं, आशंकित हैं कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे, जिसको लेकर विगत 1 माह से यहाँ पे सांकेतिक धरना भी लगातार चल रहा है। और आज यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्मदिन भी है, और उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने आज पब्लिक सेक्टर बचाओ यहाँ पे एक धरना दिया सरकार के कानून में अपनी बात पहुँचाने के लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन जो हम मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन आज हमें इस IMPCL को बचाने के लिए धरना देना पड़ रहा है पब्लिक सेक्टर बचाओ, क्योंकि उन्होंने पब्लिक सेक्टर की बाढ़ इस देश में लगाई थी और जितने भी उद्योग थे उन उद्योगों को लगाने का काम किया था। लेकिन वर्तमान सरकार इन उद्योगों को उजाड़ने का काम कर रही है, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर 2-3 घंटे का हमने यहाँ पर धरना दिया।
वहीं देहरादून में एनसीसी की 29 यूके बटालियन द्वारा तपेश्वर मंदिर में बाल दिवस और स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने मंदिर के आसपास वहां पार्क में साफ सफाई की। लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। छात्रों ने कहा कि साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसका संदेश हम सबको दिया जाना चाहिए और इसका पालन होना चाहिए। हमारे आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, ये हम सबके लिए भलाई की बात है। इस दौरान प्रोफेसर अतुल सिंह ने कहा, एनसीसी के द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसका सीधा संदेश यही है कि लोग जागरूक हो सके। साफ सफाई के प्रति, देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी होता है। इसके प्रति उन्होंने कहा, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है हम अपने आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखें, जिससे हम बीमार ना हो। और आजकल जो बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं बहुत जल्द बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, इससे उनका भी बचाव हो सकेगा। सीनियर ऑफिसर ध्रुव कुमार के मुताबिक इस तरह के आयोजन होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा और पानी स्वच्छ होगा तभी तो मानव का जीवन भी स्वच्छ बन सकेगा और इसको लेकर लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। सर, पर्यावरण जो है जहाँ हम रहते हैं इसमें बहुत सारी आप देख सकें प्रदूषण है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पहले तो बहुत ही अनकॉमन थी पर आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जैसे हम सब जानते हैं कॉलेरा, डिसेंट्री। नीचे टपकेश्वर महाराज मंदिर में एक नदी बहती है, उसमें भी प्रदूषण अगर होने लग गया, पानी में प्रदूषण होगा, हम पिएंगे क्या, हवा में प्रदूषण, हम सांस कैसे लेंगे। तो उसी को बचाने के लिए हम यहाँ लोगों को जागृत करने और सफाई में अपना हिस्सा देने आए हैं एज सिटीजन ऑफ। यहाँ पे एनसीसी की 29 यूके बटालियन एनसीसी के अंतर्गत जो एमएच हॉस्पिटल है उसके पास में एक एरिया है, बूचड़ी एरिया। वहाँ पे कैंप 11 तारीख से लेके और 20 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज का एक प्रोग्राम, जो एक धार्मिक स्थल है ये आपका टपकेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ हम लोगों ने प्रोग्राम में आज के शेड्यूल में ये बनाया इस प्रोग्राम को कि हम लोग वहाँ पे दर्शनार्थ बच्चों को लेके जाएंगे। जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं वो यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और उसी के तहत कई चीज़ें इसमें कलेक्ट की गई कि हमारा जो एक सोशल सर्विस का पूरे देश का और जो प्रधानमंत्री महोदय का दिशा निर्देश डीजी एनसीसी से होते हुए डायरेक्टरेट ग्रुप हेडक्वार्टर फिर एनसीसी बटालियन हेडक्वार्टर के तहत जो एक लगातार एक प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसी के तहत एक यहाँ साफ सफाई का। खबर हरिद्वार से, जहां मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने रुड़की ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से आने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बायोमेट्रिक मशीन बंद मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए मशीन को चलाने के निर्देश दिए। सीडीओ ने निरीक्षण के दौरान बीडीओ रुड़की से ब्लॉक स्तर पर संचालित योजनाओं के बारे में जानकारियां भी ली। देखिए, सबसे पहले तो ब्लॉक के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से आए ब्लॉक ऑफिस और जनता की समस्याएं का निराकरण करें। उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो भी इनएक्टिव पाया गया था यहाँ पे, तो उसको एक्टिव करने के लिए और प्रतिदिन जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग जो डीडीओ साहब को बोली है कि वो हर दिन उस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगी और इसका 100% कंप्लायंस के लिए बोला गया है। उसके अलावा जो हमारी समस्त योजनाएँ हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो चल रही हैं, वो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से उसका रिव्यू किया गया है। उसमें कहीं कहीं जो है कुछ स्लो प्रोग्रेस है, कुछ जगह आवाज़ जो हमारे बने नहीं हैं, कहीं कुछ आवाज़ों की वसूली होनी थी। उसके अलावा जो हमारी मेरी गांव मेरी सड़क है, अगर कहीं पे क्वालिटी ऑफ वर्क का कोई इशू है तो उन सभी को लेके बहुत सख्त निर्देश। वहीं मानसून के कारण 5 महीनों की वार्षिक बंदी के बाद आज राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। जून में हुई बरसात के चलते हर साल की तरह 15 जून को इस साल भी इस पार्क को बंद कर दिया गया था। अब पर्यटक चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहड़ और आशारोड़ी रेंज में वन्य जीवों का आनंद ले सकेंगे, उन्हें देख सकेंगे। सुबह पार्क के जरा रेंज में वार्ड प्रशासन के अधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ गेट खोले, पर्यटकों का स्वागत किया। इस वर्ष जंगल सफारी के दौरान सभी गाइडों को विशेष ड्रेस में देखा जाएगा ताकि उनकी पहचान आसान हो सके। पार्क प्रशासन के मुताबिक इस कदम से पर्यटकों की सुविधा और गाइडों की पहचान में सुधार आ पाएगा। निदेशक महोदय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो हमारे पर्यटक सफारी वाहन हैं, उनके वाहन चालक हैं, उनको विभाग द्वारा एक आईडी जारी की जाएगी
और वर्दी का भी शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर सभी पर्यटक वाहन चालक जो है आपको वर्दी में नजर आएंगे। वहीं दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकरा गई, अनियंत्रित हो गई और पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना उस समय घटी जब कार में सवार लोग मेरठ से रुड़की बारात लेकर जा रहे थे। बता दें मेरठ में 8 लोग एक स्कॉर्पियो कार में सवार हुए, रुड़की के चंद्रपुरी इलाके में हो रही शादी में शामिल होने के लिए रवाना हुए। जैसे ही गाड़ी देवबंद तिराहे के पास पहुंची, चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया। गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही थी कि अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया। स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी कई बार पलटी और उसके बाद फिर सड़क पर जाकर पलट गई। बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल, पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में, सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है, और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की कार्रवाई की।